Hello everyone, this is question number 2 of exercise 10.1 and question is the lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all round with tape. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी एक लिड है यानी कि ढक्कन है जिसको हमने टेप से सील करना है। करेक्ट। उस टेप से सील करने के लिए उस लिड की जो लेंथ और ब्रेड दी है 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। लिड मीन्स होता है ढक्कन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का ये ढक्कन है एक। इसको हमने ढक्कन लगाने के बाद हमने इसे टेप से सील करना है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो हमें कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी। एज वी नो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें एक फिगर बनानी है और उस फिगर में हमें जो भी चीज़ें मेंशन है वो लिखनी है। ये एक लीड है। लीड का मतलब ढक्कन होता है और उसकी ढक्कन की लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पेरीमीटर और दूसरी होती है एरिया। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर हमें कब निकालना है और एरिया कब निकालना है। तो एज वी नो, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें बाउंड्री की जो लाइंस होती हैं उनका सम करना होता है, और अगर कोई चीज़ रेक्टेंगुलर है तो उसका हमने फॉर्मूले से भी पेरीमीटर निकालना सीखा था। तो अब हमने सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये एक लीड है। अगर हमें टेप लगानी है तो टेप हम कहाँ पर लगाएंगे, हमें टेप बतानी है कि कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी। अगर हम इस लीड को चारों तरफ टेप से सील करें तो कितनी टेप आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना है टेप हमें लगानी कहाँ है। अब जो चीज़ बाउंड्री लाइन पर होगी उसके लिए हमेशा हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। करेक्ट। और अगर हमें फिगर के अंदर का कुछ भी निकालना है उसके लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। तो हमने सबसे पहले टेप की लेंथ निकालनी है कि कितनी टेप रिक्वायर्ड होगी अगर इस लीड को सील किया जाए। तो उसके लिए हमें इस बाउंड्री पर काम करना हो, क्योंकि हमें टेप तो यहीं पर लगानी पड़ेगी ना इसे सील करने के लिए। और जब हम बाउंड्री लाइन पर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। करेक्ट। अब बस पेरीमीटर हमें पता चल गया, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लीड की हमें लेंथ दी हुई है, एल फॉर लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी हुई है हमें, बी फॉर ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हमें अगर इस लीड का पेरीमीटर पता चल जाए तो दैट मीन्स जितना पेरीमीटर आएगा हमारे पास उतनी ही हमें टेप भी रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ लीड का पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर, अब क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल कैसे है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो डिफरेंट है। तो अगर अलग अलग हैं ये तो दैट मीन्स वो एक रेक्टेंगुलर है फिगर। तो हमने पेरीमीटर ऑफ लीड, इसमें रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर निकालने के लिए। तो वो क्या होगा, 2, इसकी 2 लेंथ हैं और 2 ही विड्थ हैं। तो 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेंथ की जगह लेंथ लिख देंगे दैट इज 40 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ की जगह 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि सेंटीमीटर कॉमन है इसलिए हम लास्ट में सेंटीमीटर लगा देंगे। अब जैसे जैसे हमें साइन दिए हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई 40 और 10 को प्लस किया, कितना आया 50, और दे विल बी सेंटीमीटर। तो 52 जा 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो पेरीमीटर आया लीड का वो कितना आया, 100 सेंटीमीटर आया। तो दैट मीन्स अगर पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है तो लीड के लिए टेप भी कितनी रिक्वायर्ड होगी, 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर लिख देंगे टेप रिक्वायर्ड 100 सेंटीमीटर। सो ये आपका क्वेश्चन होगा। करेक्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।